गोल्ड सिल्वर का रुख भी जानना चाहेंगे। हालांकि $5500 के आसपास का नजर आ रहा था, यानी अगर भारतीय रुपयों में देखें तो 2 लाख के आसपास जाने वाला है क्या गोल्ड? अगर ऐसा देखें तो 1,65,000 के आसपास तो अभी मुझे प्राइस नजर आ रहा है। देखिए अनिमा जी, मैं शरद जी ने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि जैसे हम लोग हमारे टर्म्स में बोलते हैं कि एक ही खड्डे में आदमी दो बार नहीं गिर सकता, और मार्केट तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। तो बिल्कुल शनिवार को एक गोल्ड कॉन्फ्रेंस थी बॉम्बे में, मैं वहां पे भी पार्टिसिपेट था, जहाँ पे 1200 से ज्यादा ज्वेलर्स थे। और जैसे ही ये खबर आई थी तो एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि चरस मचा हुआ था पूरे उस सेमिनार में कि 5600 5700 क्या खुलेगा पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है। और काफी लोग दुबई से भी थे, तो वहां पे हमने देखा फ्लाइट कैंसिल। तो ऐसा लग रहा था कि ये 5700 5800 खुल जाएगा, लेकिन जिस ढंग से आज जब मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि आजकल CFDs कुछ ओपन रहते हैं, उससे अटकलें लगाई जा रही, बट जब आज हमने 5350 देखा, तो सरस जी ने जो पिन पॉइंट बताया है कि बहुत बार होता है शेयर आया और आने के बाद वो नॉर्मल हो गया, तो ये न्यू नॉर्मल बन चुका है और मार्केट ने इस चीज को डिस्काउंट कर लिया है। बट मुझे लगता है कि ये एस्केलेशन अभी भी बढ़ेगा, क्योंकि दो चार फैक्टर जो हम लोग देखते हैं, जैसे विक्स, तो ग्लोबल विक्स अभी भी बढ़ा हुआ है। एक इंडेक्स आता है जिसको मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंडेक्स या US अनसर्टेनिटी इंडेक्स। ये भी एलिवेटेड लेवल्स पे है टाइम बिंग, और कच्चा तेल भी बना हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये बहुत ही लंबा चलेगा, क्योंकि US पिछले 1.5 साल में कोशिश क्या कर रहा है, किसी में भी मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हूं लड़ाई में, और अगर होता भी हूं तो बहुत छोटे अवधि में। जैसे पिछले साल भी हमने ईरान पे जो स्ट्राइक्स हुए थे, तो बहुत छोटी अवधि में इन्वॉल्व हुए और निकल गए। वेनेजुला में भी थोड़ी एक दिन के लिए इन्वॉल्व हुए फिर निकल गए। तो अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही स्टेटमेंट आया कि 2 4 दिन लग जाएंगे। तो मुझे लगता है जो अनसर्टेनिटी है वो ये हफ्ते की रहेगी, और अनसर्टेनिटी है तो सोने को सपोर्ट मिलेगा। तो यस, हमें लगता है कि प्राइजेस करीबन 2 लाख तो नहीं, बट मुझे लगता है 185 से 190 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। रुपए की गिरावट है वो गोल्ड को थोड़ा सा एलिवेटेड रखेगी, क्योंकि कच्चा तेल अब तक हम रशिया से और ईरान से ही ले रहे थे, अब दोनों तरफ से हमने कटौती कर दी है, और वेनेजुएलन ऑयल पे हम डिपेंड हो रहे हैं या US ऑयल पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट रुपए पे पड़ेगा, जहां पे मुझे लगता है रुपए जल्द हम 9240 9250 के जोन में भी जाते हुए दिखाई देंगे। एंड इसके चलते सोने चांदी को भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चांदी पर नजर रखिए, क्योंकि आज भी चांदी शुक्रवार के सेशन में भी हमने 20,000 रुपए की तेजी चांदी में देखी। आज भी चांदी करीबन 7,000 रुपया ट्रेड करी है। संगाई में और दुबई में प्रीमियम चल रहे $10 से $12, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेटल की शॉर्टेज बनी हुई है, जो हमने दिसंबर मंथ में भी देखा था। तो मुझे लगता है कि यस, चांदी में भी मुझे एक तेजी दिख रही है जो 320 तक का लेवल दिखा सकती है। बट थोड़ा कॉशियस रहिए, ऐसे हवा में मत आ जाइए कि अब लड़ाई हो गई है सोना फिर से वैसा चलेगा, बिकॉज काफी फैक्टर से जो एब्जॉर्ब करके चल रहा है मार्केट इस वक्त। तो यानी सोने चांदी के लिए लॉन्ग टर्म बुल रन नहीं देखना है सर, अभी फिलहाल के लिए बुल रन नजर आ रहा है, लेकिन आगे करेक्शन की एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल। देखिए कोई भी चीज अगर स्टार्ट होती है तो ऐसा डर रहता है कि कितना लंबा चलेगा, लेकिन अभी आप ये देखिए 5 साल से क्या चीज 4 साल से क्या चीजें हो रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो कोई नया चीज नहीं है। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ भी रहा था जहाँ पे बताया कि वेदर वी आर प्रॉब्ली इन वर्ल्ड वॉर 3, बिकॉज अब 1940s में जैसे क्लियर कट था कि आमने सामने लड़ाई हो रही है, वैसा नहीं होने वाला। आज हम 21वीं सदी में, यहाँ पे साइबर अटैक, प्रॉक्सी बैटल, रिसोर्स वॉर, तो रिसोर्स वॉर्स में हम वो देख रहे हैं कि हर जगह पे कुछ ना कुछ एस्केलेशन चल ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यस, कि एक जो 3 4 साल से लड़ाई चल रही है वो मार्केट अब एब्जॉर्ब करके चल रहा है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो एब्जॉर्ब करके चल रहा है। ETF ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ये देखिए पहले जो चंचल मनी या लिवरेज मनी है वो इक्विटी मार्केट में था। कोविड के बाद जिस ढंग से सभी इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंपिंग की गई थी, उसके बाद वो पैसा निकल के क्रिप्टो में गया। मैं हालांकि क्रिप्टो ट्रैक नहीं करता हूं। ऊपर में हमने देखा कि बिटकॉइन 1.20 1.25 तक कुछ गया था, और वहां से 50% करेक्शन कर गया था। अब वो पैसा जाएगा कहाँ? अब वही वही पैसा हमने देखा सोने चांदी में मूव होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ सोना चांदी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा रिस्क ऑन है। मतलब हमने देखा था 5600 का लेवल पिछले महीने जब जनवरी 28 29 तारीख को छुआ, और जब गिरावट आई तो सीधा $4400 आ गया। मतलब $1200 3 वर्किंग सेशन में आना ये बड़ी बात है। 24%, अगर कोई भी एसेट क्लास 20% टूट जाता है साल भर में, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाइए। बट हम 3 दिन में देख रहे हैं चांदी तो इनफैक्ट 45% टूट चुकी है। तो मेरा मानना है कि पहले जैसे मैं बोलता था आप सोना चांदी लेकर बैठो, बट अभी लेके नहीं बैठना। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड कीजिए, लेकिन यहाँ पे अब रिस्क है और पैसा अपना जगह खुद ढूंढता है। तो मुझे लगता है जैसे इक्विटी थोड़ा सा ठहराव आएगा तो इक्विटी के वैल्यूएशन अच्छे दिखेंगे, या मे बी हम वापस क्रिप्टो में होते हुए मूव होते हुए देखेंगे। बट करंटली
ट्रेड पॉइंट ठीक है, तेजी है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे कि मैं अब लेके बैठ जाऊं तो वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा।